पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। तरारी में अब केवल एनडीए और राजद नहीं है, अब प्रशांत किशोर भी है। ठीक किस तरीके का जो मुकाबला है वो देखने को मिलने वाला है? देखिए, तरारी से सीपीआई एमएल के विधायक थे सुदामा प्रसाद, जो अब सांसद बन चुके हैं। उन्हीं के सीट पर ये चुनाव हो रहा है। राजू यादव को सीपीआई एमएल ने उम्मीदवार बनाया है। काफ़ी तेज तरार और लोकप्रिय है, तो चुनौती तो है, बड़ी है। अगले महीने बिहार में 4 सीटों के लिए विधानसभा उपचुनाव होने वाले हैं, जिसमें से एक सीट तरारी की भी है, जहां लड़ाई बेहद दिलचस्प होने वाली है। केवल एनडीए और राजद ही नहीं, अब प्रशांत किशोर भी चुनावी मैदान में है। उन्होंने भी अपने उम्मीदवार को उतारा है और उन्हें जीत दिलाने के लिए हर संभव कोशिश करते नजर आ रहे हैं। तरारी का जो मुकाबला है वो कैसा होने वाला है, ये चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे डायरेक्टर श्रीकांत प्रत्युष जी मौजूद हैं। सर, तरारी में अब केवल एनडीए और राजद नहीं है, अब प्रशांत किशोर भी हैं। ठीक किस तरीके का जो मुकाबला है वो देखने को मिलने वाला है? देखिए, तरारी से सीपीआई एमएल के विधायक थे सुदामा प्रसाद, जो अब सांसद बन चुके हैं। उन्हीं के सीट पर ये चुनाव हो रहा है। राजू यादव को सीपीआई एमएल ने उम्मीदवार बनाया है। काफ़ी तेज तरार और लोकप्रिय है, तो चुनौती तो है, बड़ी है। वहाँ माले जीता है तो बीजेपी या एनडीए का उम्मीदवार हारा है, तभी ना जीता है। सवाल ये उठता है कि सुनील पांडे को पिछले विधानसभा चुनाव में उनकी पत्नी लड़ी थी चुनाव, जहाँ तक मुझे याद है, और उनको 60,000 62,000 के आसपास वोट मिले थे, और वो एलजेपी के टिकट पर चुनाव लड़े थे। तो एलजेपी तो अकेले चुनाव लड़ रही थी, फिर भी अपने दम पर 60,000 62,000 वोट ला देना, ये बड़ी बात है। दिखाता है कि नहीं भाई, वो एलजेपी का वोट नहीं था, वो सुनील पांडे का वोट था। एलजेपी का कितना वोट होगा? 5% होगा, बाकी तो सुनील पांडे का ही वोट था। तो इसलिए उम्मीद लगाई जा रही है कि अच्छी टक्कर देंगे सुनील पांडे के बेटे इस बार, और बीजेपी ने इसी वजह से इतने बड़े बाहुबली के बेटे को मौका भी दिया है। बीजेपी तो इमेज कॉन्शियस पार्टी है, लेकिन अब तो इस चुनाव में जो दिख रहा है उसको देखकर कह सकते हैं कि किसी भी कीमत पर जीत होनी चाहिए, और इसीलिए बीजेपी ने सुनील पांडे के बेटे को मैदान में उतारा है। दूसरी तरफ माले का उम्मीदवार राजू यादव हैं, तो दोनों ही बाहुबली है संगठन है ना भाई। एक तरफ रणवीर सेना से जोड़ा जाता है सुनील पांडे का नाम, दूसरी तरफ सीपीआई एमएल तो है ही, आगे बंदूक पीछे राजनीति। अब भले राजनीति को आगे बंदूक पीछे है, लेकिन वहाँ कब बंदूक आगे हो जाए, कब राजनीति पीछे हो जाए, कहना मुश्किल है। कब AK-47 गरजने लगेगा, कब क्या होगा, ये भी कहना मुश्किल है। तो पुलिस प्रशासन सतर्क है, सावधानी बरत रहा है कि भाई कहीं ये चुनाव हिंसक झड़प का जरिया न बने या कारण न बने। तो मुझे लगता है कि अब प्रशासन अलर्ट है, प्रशासन चौकस है, तो कोई हिंसक बर्दाश्त नहीं होनी चाहिए। लेकिन भाई अब इलाका ही वैसा है जहाँ पर हमेशा हिंसा नरसंहार होते रहा है। पिछले कुछ साल से वहाँ पर शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव हो रहा है, लेकिन इस बार का चुनाव जीवन मरण का सवाल है सुनील पांडे के लिए। सुनील पांडे का ये आखिरी पारी है, इसलिए उन्होंने अपने बेटे को मैदान में उतारा है। अगर उन्होंने बेटे को जिता दिया तो उनका बेटा उनकी जगह ले लेगा। वहाँ क्या है कि सुनील पांडे को साथ भूमिहार समाज और अपर कास्ट के लोग देते हैं, क्योंकि वहाँ लड़ाई किसानों की किससे है? माले से रही है हमेशा। तो भूमिहार गोलबंद होते रहे हैं सुनील पांडे के पक्ष में, किसान गोलबंद होते रहे हैं किसी भी जाति के हों, सुनील पांडे के पक्ष में, उसका फ़ायदा मिलता रहा है। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। इस बार क्या है कि वहाँ पर अब संघर्ष वाली स्थिति नहीं है, अब बंदूक नहीं चलती वहाँ पर, और नरसंहार नहीं हो रहा है। तो वो गोलबंदी नहीं है, न माले के पक्ष में और न ही रणवीर सेना के पक्ष में। तो मुझे लगता है कि यहाँ लड़ाई जो होगी काफ़ी दिलचस्प होगी, क्योंकि प्रशांत किशोर ने भी तगड़ा उम्मीदवार दिया है। पहले तो बहुत ही नामी उम्मीदवार दिया था SK सिंह को, लेकिन वो चुनाव मैदान में उतर ही नहीं पाए, नामांकन दाखिल ही नहीं कर पाए, क्योंकि उनका वोटर लिस्ट में नाम नहीं था। तो अब उन्होंने जिस उम्मीदवार को खड़ा किया है वो महिला उम्मीदवार हैं, हाँ, किरण सिंह, और उनके वो जिला परिषद का चुनाव, स्थानीय निकाय के चुनाव जीतती रही हैं, प्रभावशाली हैं, और उनके पति भी बहुत तेज तरार हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था जिसमें इनके SK सिंह को उम्मीदवार घोषित किया गया था, उनके पति ही समर्थन में आए थे। इनके SK सिंह नहीं लड़ पाए तो
उनकी पत्नी को मिल गया मौका, तो उम्मीदवार कड़ा है, मजबूत है, तो वहाँ त्रिकोणात्मक संघर्ष की संभावना बहुत ज़्यादा बन रही है। त्रिकोणात्मक संघर्ष की स्थिति बनेगी तो कौन जीतेगा, किसको इसका फ़ायदा मिलेगा, ये कह पाना भी बड़ा मुश्किल है। इसका फ़ायदा भी मिल सकता है CPI-ML को, इसका फ़ायदा सुनील पांडे को भी मिल सकता है, या फिर त्रिकोणात्मक संघर्ष होगा तो प्रशांत किशोर को भी मौका मिल सकता है। तो वहाँ की लड़ाई बिल्कुल दिलचस्प है और मुझे लगता है कि वहाँ पर प्रशांत किशोर ज़्यादा से ज़्यादा समय देंगे और वहाँ पर अब SK सिंह, चूँकि बहुत चर्चा हुई थी जब उम्मीदवार के रूप में उनका नाम आया था कि भाई देश का उप प्रधान सेना का रह चुका व्यक्ति अब विधानसभा चुनाव लड़ने आया है, लेकिन वो तो लड़ नहीं पाए। प्रशांत किशोर इसको साजिश भी बता रहे हैं चुनाव आयोग की, या करे भाई ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन जो नियम कानून है वो तो रहेगा। तो प्रशांत किशोर रामगढ़ के बाद मुझे लगता है तरारी पर ज़्यादा ध्यान देंगे, क्योंकि तरारी का चुनाव बहुत दिलचस्प होगा और वहाँ अगर प्रशांत किशोर अच्छा खासा वोट ला देते हैं तो भी एक बड़ा संदेश होगा बिहार की राजनीति के लिए। तो प्रशांत किशोर की प्रतिष्ठा पूरी तरह से तरारी में भी दांव पर ही लगी है, क्योंकि लड़ाई अभी सीधे BJP और माले के बीच दिख रही है। तो अगर ये तीसरे नंबर पर भी रहते हैं तो अच्छा वोट के साथ होना चाहिए, तब भी इनका मान सम्मान बचेगा। देखिए, प्रशांत किशोर से कैसे उम्मीद कर सकती हैं कि जो इंडिया गठबंधन का सबसे मजबूत सीट रहा है, जहां लगातार वो जीतता रहा है, वहां वो जीत जाएंगे, और वो भी पहला चुनाव लड़के। बहुत आसान काम नहीं है, लेकिन अच्छा भी प्रदर्शन करते हैं, वोट ठीक ठाक मिलता है, तो भी अच्छा संकेत है उनके लिए, शुभ संकेत है। तो प्रशांत किशोर हार के भी जीत सकते हैं, ये मौका है उनको। प्रशांत किशोर अपने कॉम्पिटिटर्स पर कई तरीके के आरोप भी लगाते नजर आ रहे हैं, इसका कितना फायदा होगा? हाँ, प्रशांत किशोर को पता है कि कैसे घेराबंदी करनी है, विरोधी उम्मीदवार की घेराबंदी कैसे करनी है, उसको कमियों को कैसे उजागर करना है और अपने उम्मीदवार की ताकत को कैसे सामने लाना है। वो कहते रहे हैं ना कि भाई हम कोई डरने वाले थोड़े हैं किसी बाहुबली और बालूबली से। तो ये सच्चाई है कि प्रशांत किशोर एक जाने माने चुनावी रणनीतिकार हैं, वो हर मौके का फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगे। लेकिन भाई ये तो लोकतंत्र है, लोगों के पास वोट का अधिकार है, तो प्रशांत किशोर केवल अपना तरीका आजमा ही सकते हैं। आखिरी दाव तो जनता को ही लगाना है। जनता क्या तय करती है, वो बाहुबली का साथ देती है या एक नया विकल्प ढूंढती है, इस पर सब कुछ निर्भर करेगा और इसी पर प्रशांत किशोर की पार्टी का भी भविष्य आधारित है। अगर प्रशांत किशोर इस बार जीते ना जीते लेकिन अच्छा वोट शेयर भी ले आए, तो क्या ये कहा जा सकता है कि प्रशांत किशोर ने खासतौर पर बिहार की राजनीति में जो जात पात का चक्रव्यूह है वो तोड़ा है, या जनता ने वो चक्रव्यूह तोड़ा है? बिल्कुल, क्रेडिट तो प्रशांत किशोर को ही जाएगा। मैंने इसीलिए कहा कि प्रशांत किशोर हार कर भी चुनाव जीत सकते हैं। हार हो, सम्मानजनक हार हो, मतलब जीरो पर आउट ना हो, जमानत जब्त नहीं होनी चाहिए। अगर जमानत जब्त नहीं होती है चारों सीटों पर और अच्छा खासा वोट उनको मिल जाता है, हर सीट पर मान लीजिए कि 10, 15, 20 हज़ार वोट भी मिल जाता है, तो ये बहुत बड़ी चुनौती होगी स्थापित दलों के लिए, क्योंकि अभी तो 4 सीटों के लिए उपचुनाव हो रहा है और उन सीटों पर हो रहा है जहां एनडीए और इंडिया गठबंधन ज़्यादा मजबूत है। ठीक है ना, जो एक सीट है वहाँ एनडीए ही हमेशा मजबूत रहा है, इमामगंज की सीट। 3 सीटों पर हमेशा इंडिया गठबंधन ही मजबूत रहा है, सच्चाई है। तो इन सीटों पर अपना दमखम दिखाना, वोट ले आना एक नई पार्टी के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। तो मुझे लगता है प्रशांत किशोर सम्मानजनक वोट पाती है उनकी पार्टी, उनके उम्मीदवार लाते हैं, तो चुनाव हार कर भी चुनाव जीत जाएंगे और अगले विधानसभा चुनाव में बिहार के राजनीतिक समीकरण को बदल पाएंगे। लेकिन अब तो भाई चुनाव के बाद ही पता चलेगा कि कितना वोट ला पाए, क्या कोई फैक्टर बन पाए या नहीं। फैक्टर ही बन जाए प्रशांत किशोर, मान लीजिए प्रशांत किशोर किसी के हार के कारण बन सकते हैं, किसी की जीत के कारण बन सकते हैं, ये भी बड़ा फैक्टर है। चिराग पासवान क्या है, अकेले तो कहीं चुनाव नहीं जीत सकते। प्रशांत किशोर तो अकेले चुनाव लड़ रहे हैं ना भाई, तो उनसे आप जीतने की उम्मीद अभी क्यों कर रही हैं? चिराग पासवान भी अकेले चुनाव नहीं जीत सकते, लेकिन बहुत बड़े फैक्टर हैं बिहार की राजनीति में, सब उनको अपने साथ लेकर चलना चाहता है। अकेले लड़े तो सबका खटिया खड़ा कर दी। जेडीयू आज 80 से 40 पर है, कैसे? चिराग पासवान ने ही खेला किया था। तो अगर वैसा फैक्टर भी बन पाते हैं इस चुनाव में प्रशांत किशोर,
तो आगामी 2025 के चुनाव में उनकी अहमियत बढ़ जाएगी और उनका परफॉर्मेंस पूरे बिहार की राजनीति को बदल देगा। तो तरारी में भी जोर तो पूरा लगा रहे हैं प्रशांत किशोर, लेकिन क्या जीत पाते हैं या क्या एक बड़ा फैक्टर के तौर पर उभर पाते हैं प्रशांत किशोर, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। धन्यवाद।